आज हम लोग शुरू करेंगे, सब पहले यहाँ आइए, इधर देखिए, ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज? त्रिभुज। आज त्रिभुज में भी पढ़ेंगे हम लोग समरूप। क्या पढ़ेंगे? समरूप और समरूपता। समरूप और समरूपता। और क्या? सर्वांगसंग। नहीं, ज्यादातर इसमें चलेगा समरूप और सर्वांगसंग। सर्वांगसंग किसे कहेंगे और समरूप किसे कहेंगे? चलिए देखेंगे हम लोग। क्या चीज? समरूप। और दूसरा क्या? सर्वांग सम। नहीं, समरूप और क्या? सर्वांगसंग। समरूप किसे कहेंगे? जिसका रूप एक जैसा हो, समान हो। नहीं, आकार छोटा बड़ा हो लेकिन आकार एक जैसा हो। जैसे देखिएगा समरूप में, समझिएगा, यहां समरूप को देखिए। जैसे ये क्या है? बड़ा है, वृहद है। अरे क्या है? छोटा। दोनों वृहद है नहीं, लेकिन दोनों का आकृति क्या है? एक जैसा है, लेकिन क्या है? छोटा बड़ा। ये भी वृहद है, ये भी वृहद है। जैसे ये क्या लिखा है? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अरे ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। कैसे? देखिए, इसका भी रूप और इसका भी रूप एक जैसा है। नहीं, नहीं बोलता। देखिए आगे देखिए, ये क्या है? वर्ग। क्या है? वर्ग। अरे क्या है? ये भी वर्ग है। समरूप के सर्वांगसंग। समरूप। समरूप सर्वांगसंग कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। समरूप सर्वांग सम कभी नहीं होगा। समरूप कभी भी सर्वांगसंग नहीं होगा, लेकिन सभी सर्वांगसंग समरूप होगा। सभी सर्वांगसंग समरूप होगा। बात समझ में आया? कैसे? आगे देखते हैं। देखिए, सर्वांग सम। जैसे ये देखिए वृत्त है, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? ये इसका त्रिज्या अगर 5 है तो इसका भी त्रिज्या कितना होगा? 5। ये क्या है? सर्वांगसंग है। लेकिन सर्वांगसंग है, क्या इसको समरूप कह सकते हैं? कह सकते हैं नहीं, क्योंकि रूप तो एक जैसा है। और रूप एक जैसा होगा तो समरूप होगा। सर्वांगसंग तभी होगा जब दोनों का आकृति क्या होगा? बराबर होगा। सर्वांगसंग में क्या, समरूप में क्या होता? आकृति कैसा भी रहे, आकृति छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन एक जैसा होना चाहिए। नहीं, चलिए उसके बाद दूसरा देखिएगा। ये क्या बना है? समबाहु त्रिभुज। तो ये भी क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। इसका भी भुजा 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका भी भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसंग के समरूप। सर्वांगसंग पहले बोलेंगे और दूसरी भाषा में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? समरूप भी बोलेंगे। उसके बाद ये देखिए वर्ग। क्या है? वर्ग। ये भी क्या है? वर्ग। तो कितना हो जाएगा? अगर इसे भुजा 4 है तो ये भी क्या है? 4। ये सब तीनों क्या है? सर्वांगसंग और साथ साथ समरूप भी है। तो पूछा जाएगा कि सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। सभी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। सभी वर्ग समरूप। सभी वृत्त क्या होगा? समरूप। नहीं, और जब बोल देगा कि दो वृत्त समरूप होगा या सर्वांगसंग जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, क्या हो जाएगा? बराबर है। तो सबसे पहले सर्वांगसंग मांगेगा कि वो बेचारा एक ही जगह उसका चांस बनता। ये तो समरूप तो दोनों जगह जाता है, सर्वांगसंग में घुस जाएगा और समरूप तो अपना ही है। लेकिन ये सर्वांगसंग अपना ही जगह पर रहेगा, इस समरूप की जगह नहीं ले पाता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब इसमें देखिएगा, समरूप में एक चीज और देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है? त्रिभुज है। ये भी क्या है? त्रिभुज। यहां ध्यान दीजिएगा, खाली बेस चीज को समझ लीजिए, उसके बाद सब आसानी से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए बी और क्या है? सी। और ये क्या है? डी ई एफ। कभी कभी पी क्यू आर भी देगा। नहीं, तो इसमें देखिएगा भुजा ए बी भुजा कितना, इसका कितना? डी। और फिर बराबर इसका भुजा कितना? बी सी। इसका कितना हो जाएगा? ई एफ। इसकी भुजा कितना हो जाएगा? ए सी। इसकी भुजा क्या हो जाएगा? डी एफ। तो मतलब क्या होगा? संगत भुजा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत भुजा। त्रिभुज एबीसी में एबी का भुजा संगत भुजा क्या हो जाएगा? डीएफ हो जाएगा। बीसी का संगत भुजा क्या होगा? ईएफ हो जाएगा। और एसी का संगत भुजा क्या हो जाएगा? डीएफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? समरूप का सबसे
समरूप का जो होने का जो नियम है यही होता है, संगत भुजा सबका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और साथ में एक चीज और होगा, कौन ए बराबर कितना हो जाएगा इसका, कौन डी, और कौन बी बराबर कौन कितना, कौन ई, और कौन सी बराबर कितना हो जाएगा, कौन एफ। कोई दिक्कत? इसी में पूछ देता कि कौन बी है, कौन बी बराबर 40 डिग्री है, तो कौन ई कितना होगा, कितना हो जाएगा, 40 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कौन बी बराबर कौन एफ है, तो कौन बी बराबर 40 है, तो कौन एफ बराबर, सॉरी कौन, हाँ कौन बी बराबर कौन बी बराबर कौन ई है, तो कौन बी कितना दिया है, 40 दिया है, तो कौन ई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ? उसके बाद कभी कभी बदमाशी क्या करता है, अब देखिए आप एक चीज देखिएगा, इधर दे देगा त्रिभुज, ये दे देगा ए बी सी, इसका नाम का चर्चा नहीं करेगा, क्या करेगा, यहां दे देगा कौन ए बराबर कौन आर, आर कौन बी बराबर और कौन सी बराबर, और कौन बी बराबर दे देगा पी, और कौन सी बराबर क्या दे देगा, क्यू दे देगा। नहीं तो ये और झरवाता है, पिछले साल भी इस तरह दे करके अरमान को पूछ लिया था और झरवा दिया था। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा इसमें, कौन ए कौन क्या आर, तो कौन यहाँ ए है, इसका ऊपर में भी क्या हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा। कौन बी कहाँ है, कौन बी साइड में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और कौन क्यू कहाँ है, कौन क्यू यहाँ हो जाएगा। बात समझे? इस चीज को ध्यान देना। अब क्या हो जाएगा, संगत भुजा से क्या हो जाएगा, संगत भुजा क्या होगा, जल्दी बोलिए, ए बी बटा कितना हो जाएगा इसका, पी आर या आर पी, चलिए आर पी, उसके बाद बीसी बराबर कितना पी क्यू, और एससी बराबर कितना हो जाएगा, आर क्यू या क्यू आर। यहां कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? कहां चला है हम लोग, ठीक है। अब इसमें समरूपता का देखिएगा, सूत्र देख लीजिएगा, ए त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज क्या है, इधर ए बी सी, इसको डी ई एफ, डी एफ, डी ई एफ। अब देखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, संगत भुजा, संगत भुजा। इसमें भी क्या रहेगा, संगत भुजा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब संगत भुजा किसको लेना है, अब इसको भी ले सकते हैं, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। नहीं किसी का नाम लिखना होगा तो लिख देंगे, क्या चीज ले लेंगे, इधर ए बी, इधर ले क्या लेंगे, इसका लिए ए बी, इसका क्या लेंगे डी ई, क्या हो जाएगा का अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल अगर दिया रहे यहाँ कितना 81, और इसका कितना दिया है, सॉरी 81 दिया रहा है, इसका कितना दिया रहा है 64, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा 81 और इसका कितना हो जाएगा 64। और उधर देखिए रूट में है, इधर गलत लिखा गया ना, एक मिनट गलत लिखा गया, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप देखिए उधर स्क्वायर में, इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी बटा डी, अब बार बार नहीं लिखेंगे उस संगत भुजा, कितना हो जाएगा 9 बटा 81, ए डी बटा डी कितना हो जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 8 बराबर ए डी ए बी बटा कितना डी। कोई दिक्कत? अगर इनको भुजा दे देता, अगर इसका भुजा इसका 4 देता, इसका कितना देता 5, तो उसका क्या होता 4 का स्क्वायर यहाँ 5 का स्क्वायर, 4 चौक 16 5 25। कोई दिक्कत? इस तरह का हम लोग सवाल को अभी हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे आइए हम लोग देखते हैं, सवाल को लेते हैं।
देखिए त्रिभुज का क्या लिखे, एक नंबर सवाल, एक नंबर दो नंबर सब मिला हुआ है इसमें, नहीं एक नंबर में भी पूछेगा और 2 नंबर में भी पूछेगा। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमाणों का अनुपात क्या होगा या होगा। तो 2 त्रिभुज समरूप दिया, नाम नहीं बोला, नाम हम लोग अपने से बिठा लेंगे। एक त्रिभुज बना लिए और दूसरा त्रिभुज ये बना लिया, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका सी, इसका डी ई एफ। अब क्या बोला कि संगत भुजाओं, मतलब कहने का मतलब अगर इसका ए बी, इसका क्या हो जाएगा डी एफ, इसका 5 और इसका कितना है 6, ए बी दे दिया है, कितना दिया है 5, और इसका डी कितना दिया है 6 दिया है। और क्या पूछा उनके परिमाणों का अनुपात, या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप कितना होगा। संगत भुजा, संगत भुजा, संगत भुजा ये क्या नाम दे देंगे ए बी, अब बटा फिर क्या संगत भुजा बटा क्या हो जाएगा डी ई। तो देखिएगा परिमाप किसका दिया है, भुजाओं का दिया। तो यहां देखिएगा, तो इतना नहीं लिखेंगे आप, डायरेक्ट यहां लिखिए ना, संगत भुजा कितना है 5, ऐसा कितना है 4, तो 6 है ना, 6 कितना हो जाएगा 5:6, कितना हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 5:6। अगर एक नंबर में पूछा तो, और 2 नंबर में पूछेगा तब एक लाइन और लिखना, आप यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी एफ का परिमाप बराबर इतना, और कितना हो जाता, तो ए बी सी अनुपात कितना हो जाता लिख देंगे इधर, परिमाप ए बी सी अनुपात डी एफ बराबर कितना 5:6। समझ में आया, मतलब भुजा से परिमाप और परिमाप से भुजा पूछे तो सेम टू सेम रह जाएगा, सेम टू सेम रह जाएगा। तुम नाखून काट रही हो, हाँ सेम टू क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, सब समझे। उसके बाद 2 त्रिभुज, 2 समरूप हो गया, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 3:5 हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, कितना भुजा दिया 3 3 9 50 25, 9 अनुपात कितना हो जाएगा, डायरेक्ट टिक मार देंगे इसको। लेकिन हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे त्रिभुज बनाइए फटाक से, इसको भी त्रिभुज बनाइए ए बी सी डी ई एफ, बोलिए कितना दिया है इसका भुजा, कितना दिया 3 और कितना दिया 5। अब कोई भी तो बोल सकता है कि ए बी तो दिया नहीं है, कैसे बिठा दिया, हम यहाँ बिठाएंगे यहाँ बिठाएंगे, तो आप कहीं भी बिठा सकते हैं, तीनों में से कहीं भी, नाम नहीं बोला है, तीनों भुजा में से किसी भी भुजा में, किसी की भी भुजा के पास बिठा सकता है इसका मान, कोई दिक्कत। तो ए बी कितना हो गया 3 और डी कितना हो गया, कितना 5, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, बोलिए क्या होगा इसका परिमाप, क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजा ए बी बटा संगत कितना डी, डायरेक्ट लिखना हो तक के लिखेगा, नहीं होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 3/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 5 25, कितना हो जाएगा 9:25, कोई दिक्कत बन जाएगा। और डायरेक्ट हम बोले थे कि 3 3 9 5 हो जाएगा ना। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 9:4 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल दिया है तो वर्गमूल होगा इसका, तो 3:2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। देखिए आता है कि नहीं, देखिए एक नंबर हम पूछे तो फट से टिक मारना है, 2 नंबर हम पूछे तो बना देना है ए बी सी डी, दूसरा भी कुछ बन सकता है, यहाँ कितना दिया है इसका 9 और इसका कितना दिया है 4, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या ए बी बटा डी ई का क्या होल स्क्वायर, ये कितना है इसका 9 और इसका कितना है 4, उधर स्क्वायर में इधर करके
रूट में क्या हो जाएगा ए बी बटा डी। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 4 का कितना हो जाएगा 2। ए बी बटा डी ई कितना हो जाएगा बोलिए। इसलिए 3:2 बराबर ए बी अनुपात डी ई बनेगा। भारी है हल्का। इस सबको देख करके मारना है। तो 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना 3, 4 है 2। लेकिन ध्यान रहे क्षेत्रफल बोले तब और भुजा बोलते तो अंडर रूट ना मार देना हो नहीं। अच्छा एक सवाल पूछा था देखिएगा। तो इसका पूछा था 5:7 क्षेत्रफल है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है तो इसका भुजा क्या होगा। तो भुजा क्या होता जल्दी बोलिए। ये क्षेत्रफल है भुजा क्या होगा। अच्छा क्षेत्रफल है उसके बाद तुम स्क्वायर करेगा। हाँ कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। इतना ही रहेगा क्षेत्रफल है इतना ही रहेगा भुजा रहेगा। वाह त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखो यहाँ क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल नहीं कितना हो जाएगा ए बी बटा डी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कितना 5/7 बराबर ए बी बटा डी ई इधर स्क्वायर में इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में। 5 का वर्गमूल कितना निकलेगा और 7 का वर्गमूल 7। यही तो फंसाया था देख करके। देखिए किसी साल में आपको मिल जाएगा √5 और √7 ए बी अनुपात डी बनेगा। ध्यान देना क्षेत्रफल का जैसे चर्चा किया कि क्षेत्रफल दिया है उसका वर्गमूल ही निकलेगा चाहे उसका वर्गमूल निकले या उसका नहीं निकले। उसका वर्गमूल निकले या उस वर्गमूल नहीं निकले कोई दिक्कत। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात इतना है तो उसका भुजाओं का अनुपात क्या होगा यही रह जाएगा यही रहेगा क्या होगा तो यही रहेगा परिमाप है। देखिए परिमाप है तो यही रहेगा नहीं कैसे त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ परिमाप कितना है 5 और कितना है 6 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए। तो संगत भुजा बटा संगत भुजा तो संगत भुजा लीजिए इसका ए बी और इसका कितना लीजिए डी ई कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए। इसका 5:6 तो कितना हो जाएगा ए बी बटा डी ई कितना हो जाएगा 5:6 बराबर ए डी बटा डी यही नहीं रहा ए बी अनुपात डी कोई दिक्कत। परिमाप से क्षेत्रफल क्षेत्रफल से ये वाला क्या बताया मतलब भुजा से परिमाप परिमाप से भुजा क्षेत्रफल से भुजा भुजा से क्षेत्रफल 4 को हो गया। आगे देखिए सब टाइप का है सब टाइप का सवाल में। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसका ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ ए बी सी पी क्यू आर याद रखिएगा इसका ऊंचाई लंब डाल देंगे कितना हो जाएगा डी हो जाएगा और इसको क्या देता है टी एम दे देते हैं। इसको दे दीजिए एन दे दीजिए या एम एन कर दीजिएगा एम एन अच्छा लगेगा। अब देखिए क्या दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी इसमें ए एम लंब डाला किस पर बीसी पर और इसमें पी एन लंब डाला किस पर क्यू आर पर नहीं ऊंचाई तो उसका यही दोनों हो गया ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई इसका ऊंचाई क्या है ए एम और इसका ऊंचाई क्या है ई एन क्षेत्रफल दिया का होल इसका हो जाएगा नहीं। अब इसका कितना इसका क्षेत्रफल कितना है 81 और इसका कितना है 64 ए एम बटा ई एन वहां स्क्वायर में इधर आकर के
रूट में कितना हो जाएगा 9/8 बराबर AM बटा TN, नहीं कितना हो जाएगा 9:8 AM अनुपात TN। क्षेत्रफल से ऊंचाई या क्षेत्रफल से भुजा एक ही कंडीशन है, एक ही सूत्र है, इसमें कोई दिक्कत है? किसी देखिए किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितना 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नहीं क्या कीजिए, एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नहीं चलिए समचतुर्भुज चारों भुजा क्या होगा A B C D, ध्यान दीजिएगा ये इसमें मिला देंगे, ये इसमें मिला दिया, विकर्ण हो गया। कितना दिया है, पहला 30 दिया है और दूसरा कितना दिया है 40 दिया। तो देखिए इसमें AC कितना दिया है 30 और BD कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, एक दूसरे रेखा प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, इस जगह कर रहा है, O के पास। कहाँ कर रहा है, O के पास। जब देखिए समचतुर्भुज में जब दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करे तो आपस में कितना डिग्री पर करता है, तो 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। आप देखिएगा इस तरह अगर यहां से लें, ध्यान दीजिएगा यहां हो जाएगा O, तो इस प्रकार से देखेंगे आप, तो ये यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो गया A, ये हो गया O और ये क्या हो जाएगा B। तो अब देखिए कि कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये हुआ कि नहीं, निकल जाएगा। और जब प्रतिच्छेद जहां करेगा ये सब, तो आपस में क्या होता है, सब विभाजित करता है बराबर बराबर, आधा इधर आधा इधर। तो 30 था, कितना हो जाएगा ये OA बराबर कितना AC बटा 2, कितना 30/2 बराबर कितना हो जाएगा 15। और फिर OB बराबर कितना हो जाएगा BD, हाँ BD बटा 2, तो 40 बटा कितना 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया 20 और ये कितना निकल गया 15, तो निकल जाएगा यहां से त्रिभुज AOB में, तो निकल जाएगा AB बराबर अंडर रूट कितना OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA कितना 15 का स्क्वायर और OB कितना 20 का स्क्वायर, अंडर रूट 15 15 है 200, 20 20 है 400, कितना हो जाएगा ये 625, और 625 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये एक भुजा कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और है, इसी जगह पर बिठा देगा, इस जगह और इस जगह 6 और 8 आप लोग निकाल लीजिएगा, कितना 6 और 8, 6 और पूरा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। 2 नंबर में क्या बार पूछा है इसको, 1 नंबर में तो 4-5 बार पूछ दिया, याद रहेगा। चलिए एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज में 3 सवाल, ऊंचाई, क्षेत्रफल और क्या परिमाप। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर। तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तीनों भुजा क्या होता है इसमें बराबर। तीनों कौन कितना डिग्री होता है समबाहु में, कितना डिग्री, इस सब ध्यान रखिएगा। भुजा तीनों बराबर और कौन कितना होता है 60 डिग्री होता है। नहीं क्या लिखेंगे त्रिभुज, या तो सीधा लिखो समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल भी निकालना कि ऊंचाई, ऊंचाई पूछा, ऊंचाई निकालिए, क्या होता है √3/2 गुना भुजा, तो √3/2 भुजा कितना है 12, कट जाएगा कितना बार में 6, तो 6√3 सेंटीमीटर। नहीं दूसरा कुछ बोला नहीं है लेकिन निकाल दीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है जल्दी बोलिए, परिमाप 3 गुना भुजा, तो 3 गुना 12, 12 तिया 36 सेंटीमीटर। एक और बचा, बोलो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 गुना
भुजा स्क्वायर तो √3/4 भुजा कितना 12 का स्क्वायर तो √3/4 12 गुना 12 4 तिया 12 तो √3 गुना 12 तिया 36 36 इस पार कर दीजिए कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल पूछे इसका प्रयोग करेंगे, परिमाप पूछे तो इसका प्रयोग करेगा, और ऊंचाई बोले तो इसका प्रयोग करेंगे। तीनों सूत्र के साथ हो गया। अब कौन एगो पूछ करेगा हर साल नहीं, 2 नंबर में देता सिद्ध करने के लिए, 1 नंबर में देगा आपको देख कर पूछेगा। अब कभी कभी यही देता कि भुजा कितना है 2a है, भुजा कितना है a है, कोई दिक्कत, इसको बना लीजिएगा आप लोग। त्रिभुज फिर आ गया, देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तो दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो EF इतना तो BC कितना, इतना तो कितना। सबसे पीछे दोगो देखो अंगरू और मंगरू क्या कर रहा है रे, ABC DE कितना दिया है क्षेत्रफल इसका 9, इसका कितना आर को भुजा दिया हुआ है EF, तो EF कहाँ है ई वाला है EF 4.2, इसका भी निकालना होगा ई वाला BC। नहीं लिखेंगे क्या डायरेक्ट लिखिए, EF दिया हुआ कितना और BC बराबर कितना दिया है वाट। यहाँ लिखे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संगत भुजा कौन BC, इसका संगत भुजा कौन EF। यहां देखिए को मान दिया हुआ है, क्या क्या है मान दिया हुआ है, कितना हो जाएगा बोलिए 9/16, उधर स्क्वायर में इधर करके रूट में, तो BC पता नहीं ये कितना 4.2 कौन EF, इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, BC पता नहीं, और ये कितना ये भाग में इधर आकर क्या हो जाएगा गुना में बटा 4, BC कटेगा 4 से नहीं कटेगा, इसका आधा, इसका कितना आधा, तो 4 का आधा 2 और 42 का आधा कितना हो गया 21, गुना कीजिए 3 का 3, 3 दूना 6, 6.3 भागा 2 बराबर क्या BC, भाग दीजिए इसके साथ 3 दूना 6, 3 का 3, 5 दूना 10, BC बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए BC बराबर 3.15। कोई दिक्कत बन जाएगा। अब देखिए एक दो समांतर रेखा तीसरी रेखा ने क्या करती है इसको प्रतिच्छेद करती है, तो क्या क्या कंडीशन बनेगा, शीर्षा देखिए संगत कोण, इसमें क्या क्या बनेगा संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण नहीं, और कौन शीर्षाभिमुख कोण। देखिए कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा, तो इसमें भी ये वाला कोण और ये वाला क्या होगा बराबर होगा, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा, और इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा। नहीं उसके बाद यहाँ देखिए जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा क्या होगा ये होगा, और जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा कौन होगा ये वाला कौन हो जाएगा। नहीं अब देखिए समांतर रेखा, दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा ने उसको प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों बाह्य कोणों का योग, नहीं इसका भी इधर बाहरी और इसका भी बाहरी क्या होगा कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, या फिर इसका दोनों अंतः कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। बात समझ में आया। तो यहां देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, तो दोनों अंतः है कि बाह्य है, MNL अंतः है कि बाह्य है, भीतर में है कि बाहर में है, भीतर में है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। डायरेक्ट इस टाइप का सवाल एगो पूछ रहा है हर बार, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 2D और 3D कितना हो जाएगा 5D और प्लस 50 और 2 20 70 100 बराबर 180, तो 5D बराबर कितना 180 घटा 70 कितना हो जाएगा 5D बराबर कितना 110, कट जाएगा कितना 22 बार में, तो D का मान कितना निकल गया
तो एक डी ना पूछा था, कोई दिक्कत? अगर अंतर रहता तब इस तरह रहता, देखिएगा अगर कहीं मिल जाए तो ठीक रहे। देखिए यही वाला सवाल इस तरह रहता है, वो यहाँ दे देता है, वो यहाँ दे देता, आगे मिलेगा इस इसका दोनों का योग क्या होगा 180, और दोनों इस तरह रहा था, एगो यहाँ दे देता अरे वो क्या देता यहाँ दे देता, तो दोनों का योग क्या होगा? नहीं, दोनों कौन बराबर हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा बराबर। जैसे यहाँ रहता है एक्स और यहाँ क्या रहता है वाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई। ध्यान यही वाला चीज देना है, यहाँ ऊपर यहाँ पे ऊपर दोनों बराबर होगा, यहाँ नीचे दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। यहाँ भी ऊपर और यहाँ भी नीचे, तो इसका भी योग क्या होगा 180 डिग्री। बात समझ में आया? तो क्या देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कौन है। कंडीशन मान लिया, क्या क्या होना कि दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है, मतलब दो को कोण जोड़ना है और तीसरा के क्या करना है बराबर होना। तो देखिएगा 45 45 90 फिट हो रहा है, अभी हो रहा है। उसके बाद फिर बोलता है कि 70 और 20 90 ये भी फिट हो रहा है, दो कोणों का योग तीसरा के बराबर। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा, और इसमें भी दोनों को जोड़े तो 90 आ रहा है ना, बराबर है। 40 और 70 110 ये नहीं फिट हो रहा है। 20 और 60 80 ये भी फिट नहीं हो रहा है। इसमें दो कंडीशन खत्म हो गया, मतलब एक पहला कंडीशन से छटा गया। फिर कंडीशन आगे बोला है कि दो कोणों का अंतर 50 है, जिसको जोड़े थे अभी उसको घटा कर चेक कीजिए। तो 45 में 45 चल गया, 0 खत्म। 70 में 20 गया 50, दोनों का अंतर कितना आ गया 50 आया, और दोनों का योग तीसरा के बराबर आया। पकड़ में आया? इस सब कितना दिन रटना पड़ेगा, कितना दिन बनाना पड़ेगा? देखिए क्लियर, देखिए किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोणों के योग के बराबर है। फिर वही वाला 30 और 60 90 रेडी है, 45 45 90 रेडी है, 60 60 120 नहीं है, ये भी नहीं है, खत्म हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे, बोलता है यदि दो कोणों का अंतर 30 है तो 60 में 30 गया 30 रेडी है, 45 में 45 गया, खत्म, पकड़ा गया। एक नंबर आपका हुआ है। नहीं समझ में आया ना सबको? क्या है दी गई आकृति में यदि डी समांतर बीसी तो एक्स बराबर क्या होगा। तो आकृति दिया हुआ और सबका मान भी बिठा दिया गया। क्या क्या बिठाया देखिए, समांतर कौन कौन है, तो डी ई समांतर क्या है बीसी। अब समांतर क्या होगा, तो रेल का पटरी देखें आप लोग, देखिए एक पटरी यहाँ तो दूसरा पटरी क्या होगा, इसी सीधा होगा। नहीं ऐसा होता कि पटरी रिंग होता है तो दूसरा पटरी रिंग होता है, ऐसा होता है कि पता चला कि ट्रेन में पीछे हम घुस जाएगा। नहीं, समांतर तो किसके समांतर है, तो बीसी, तो बीसी है, इसका क्या समांतर डी, तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए। क्या क्या दिया है, तो एडी बराबर कितना दिया एक्स, तो डीबी बराबर कितना है 16, और एई कितना है 34, तो ईसी कितना है 17। नहीं तो यहाँ कौन सा परिमेय का रूल है, थेल्स परिमेय। कौन परिमेय, थेल्स परिमेय से। तो थेल्स बाबा क्या बोलते हैं, थेल्स बाबा बोलते हैं कि एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सीई कितना कितना है एक्स बटा 16 बराबर 34 बटा 17, 17 दोना 34, तो एक्स बटा 16 बराबर 2। यहाँ भाग में उधर जाकर के गुना में, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 34, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32। दिक्कत आगे देखिए, आ गया वही वाला, फिर वही वाला सवाल आ गया जो हम लोग देखे थे अभी थोड़ा देर पहले। आ गया ना, बना लेगा, कैसे बनेगा, दो समांतर रेखा कोई तीसरी रेखा में आकर के उसको प्रतिच्छेद करे। तो देखिए इसमें कौन 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 बन रहा था, ये दोनों शीर्षाभिमुख कौन, ये दोनों क्या हुआ संगत कौन। आई देखिए अंतः कौन है, ये यहाँ बाह्य कौन है। हम बोले थे अंतः कौन और बाह्य कौन क्या होगा बराबर होगा। ये भी देखिए बाह्य कौन
और यहाँ अंतः कोण क्या होगा, बराबर होगा। बोले थे ना। तो देखिए क्या क्या है, तो 3a प्लस 60 बराबर कितना होगा, 4a प्लस 40। बड़ा कौन है इसमें, 3a की 4a, 4a प्लस में उधर जाकर के और देखिए ये महाशय जी उस पर आकर इस पर क्या हो जाएगा, माइनस में। गांव में वो सिस्टम चलता है कि तुम ये समन्वय दो, हम तेरा बदले में समन्वय दे दो। चलता है कि नहीं? एकदम वही वाला बदला वाला सिस्टम यहाँ रखिएगा कि बेचारा ने इसको, इसने एक चीज उसको दिया, तो बदले में उसने भी इसको एक चीज। तो लोग देखती है मामू घर जाती है, 1 किलो मिठाई लेकर गई, अब नाना से लूट लेती है क्या, 1,500 का कपड़ा लूट लेती है। नहीं तो वही तो बदला हुआ, एगो मिठाई खिलाई नहीं खिलाई, और यहाँ देखो क्या खींच लिया। कितना बोलो बोलो, 20 बराबर कितना, कोई दिक्कत, बन जाएगा? नहीं बनेगा तो क्या होगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। फिर देखिए पहला सवाल पुराना जमाना वाला, अब पीछे पढ़े थे ना इसको, त्रिभुज एबीसी समरूप, समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज डीएफ तथा बीसी 3 सेंटीमीटर और ईएफ 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखिए फटाक से देखिए इसको, देख रहे हैं, एबीसी नाम दे दिया है डी एफ और दिया हुआ है बीसी, दिया हुआ बीसी, बीसी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है ईएफ दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर, तो ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, संगत भुजा, संगत कौन कौन है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एबीसी है तो एबीसी वाला ही संगत भुजा रहेगा, ये नहीं कि इसका वाला क्षेत्रफल है और इसका वाला भुजा उठा लेना, ये गलती नहीं करना। बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, जल्दी पता है क्या इसमें, पता है नहीं है तो कितना है 54, अरे इसका कितना है पता नहीं है, तो लिखे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल पता नहीं है, इसका पता है कितना 3, अरे इसका कितना है 4 का क्या है होल स्क्वायर, कर दीजिए होल स्क्वायर पर कितना हो जाएगा 54 का 54, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल आई कितना हो जाएगा 3 3 9 4 चौक 16, 3 गुना कीजिए 54 बट्टा 3 गुना 54 गुना 16 बराबर 9 गुना त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, कट जाएगा 9 छक 6 गुना 16 बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, बोलो 96 बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको आराम से बोलिए, किससे किससे नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा, पूरा भारी है ना, अभी तक तो बोल रहा था कि समझ में आता कुछ, अब बोलता कि सब बन जाएगा। आदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर कितना, देखे यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, एक वो चीज देखिएगा, आप लोग थेल्स में बोलता है, पाइथागोरस परिमेय में पढ़ाए थे, समकोण त्रिभुज में पढ़ाए थे, या त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, यहाँ देखिए इधर आइएगा, थोड़ा इधर आइए, ये त्रिभुज था, ध्यान दीजिएगा ये त्रिभुज था, यहाँ नाम दे ए बी सी, थोड़ा सा इस पर 5 से 6 सवाल आपका दिया हुआ है, पूरा किताब में बनाएगा तो 10 सवाल मिलेगा, कितना मिलेगा 10 सवाल। यहाँ देखिएगा ए है, और कितना है सी है, नहीं, और यहाँ कितना डिग्री है 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला जो कोण होता था वो कितना होता था, मतलब 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा होता था उसको क्या बोलते थे, कर्ण, मतलब इसको क्या बोलते थे, कर्ण का स्क्वायर, क्या बोलते थे कर्ण का बराबर, और देखिए जहां थीटा, अब थीटा रहे या न रहे, या तो ये आधार होगा या तो कभी इधर आधार होगा, दोनों में से होगा, तो लंब जोड़ आधार, लंब जोड़ आधार, नहीं यहाँ क्या हो जाएगा इसका
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ये जब कंडीशन कब बनता था, जब कौन बी बराबर कितना डिग्री होता था, 90 डिग्री। कहने का मतलब इधर वाला जो रहेगा, इधर वाला अगर यहाँ एसी है, इस एसी के सामने वाला ही कौन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। कहा कि इधर वाला तो देखिए क्या बोलता है इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं का वर्गों का योग, देखिए पहला का वर्ग प्लस दूसरा का वर्ग है ना, इसका वर्ग और इसका वर्ग, तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तीसरे के इसको तीसरी भुजा को वर्ग करेंगे और दोनों का जोड़ेंगे, इसके बराबर ही हो जाएगा। देखो है तीसरे के वर्ग, देखिए पहली भुजा का जोड़ स्क्वायर और दूसरे जो भुजा का स्क्वायर बराबर किसका, तीसरी भुजा का क्या है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है, तो वही चीज लिखा कि बोला ए और ये क्या सी, मतलब 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। और यहाँ देखिए क्या है, बी होगा, और यहाँ लिख भी दिया कौन बी कितना डिग्री का मान होगा, तो बी कितना डिग्री का मान होगा, ए सी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो कौन बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। नहीं, इसी में और देखिएगा, आप लोग बोलिए फटाक से बोलिएगा, हम कुछ नहीं बोले। यहाँ तो ये पी और यहाँ तो दिया आर, यहाँ तो दिया क्यू, तो यहाँ हम लिखते हैं पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बोलिए इसका कौन क्यू कितना डिग्री का होगा, कितना डिग्री, देखिए पी आर यहाँ है, पी आर दोनों का, और यहाँ पी आर के सामने देखो क्या है, बन जाएगा, बन जाएगा ना, समझेगा कैसे नहीं। उसके बाद त्रिभुज एबीसी में बीसी कितना डिग्री, यहाँ लफड़ा हो गया, लेकिन क्या हो गया, एसी कितना है 12 और बीसी कितना है 6, तो कौन भी बोला ए बी सी, बोले एसी कितना दिया है 12, ए बी कितना दिया है 6 रूट 6, अरे कितना दिया है, ये भी दिया 6, लिख दीजिए एसी बराबर 12, बीसी बराबर कितना 6 रूट 3, और बीसी कितना दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का लगाइए, इसमें ए बी होगा नहीं, अब ठीक है ना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं क्या क्या दिया है बोलिए तो, लिखें इसको, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कितना 12 का स्क्वायर बराबर 6 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का कितना हो जाएगा, बराबर है बराबर 6 गुना 6 के 36 गुना रूट 3 गुना रूट 3 और फिर 6 के 36, तो 144 बराबर कितना 108 प्लस 36 कितना हो जाएगा 144 बराबर 144। तो वही ना बतवाया कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो जब बराबर हो गया तब कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो कौन भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री 90 होगा, 90 कर, कोई दिक्कत, बन जाएगा। अब आ गया समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो कौन सी सिद्ध किए थे, आइए देखते हैं। समद्विबाहु कौन त्रिभुज, समद्वि ए बी कितना C, फिर वही वाला बात समद्विबाहु ये, और ये क्या है, माना ए बी त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन कौन AC बराबर क्या हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC। यहां देखिए सिद्ध कीजिए फिर पाइथागोरस प्रमेय से, लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन गोरस प्रमेय से कैसे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर कितना AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस
यहाँ देखिएगा, यहाँ भी AC होगा। कैसे AC होगा? यहाँ देखिएगा, अभी तुरंत लिखे थे AC बराबर क्या? BC। यहाँ देखिए AC बराबर कितना? BC। तो BC की जगह पर AC बिठा सकते हैं। तो एक AC और एक AC, क्या को AC? तो AB स्क्वायर बराबर कितना AC? 2AC। प्रूव हो गया। जब इस पर प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब कौन कितना डिग्री हो जाएगा? कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कौन क्या हो जाएगा? C बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? किसी से छूटेगा? अब नहीं छूटेगा। त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु है। यदि D समांतर BC, तो क्या लिखा? AD बराबर कितना? 4, BD बराबर x - 4। चलिए अब कम पढ़िए, इसको फटाक से बनाइए। ABC। अब क्या बोल रहा है यहाँ सुन, समझिएगा सवाल को भाषा वाला कैसे पकड़ेंगे। AB और AC, AB और AC के पर क्रमशः D, मतलब AB पर D और AC पर कितना? नहीं, अब दोनों समांतर है, यहाँ लिख देंगे क्या? D समांतर है किसका? BC का। अब क्या क्या दिया बोलिए तो? AD दिया है, बोलिए AD कितना दिया है? 4। ये हो गया 4। उसके बाद क्या दिया है? BD कितना दिया है? BD कितना दिया है? x - 4। उसके बाद क्या दिया है? AE कितना दिया है? 8। तो AE कितना हो जाएगा? बराबर 8। उसके बाद EC बराबर कितना? 3x - 19। कितना हो जाएगा? 3x - 19। अब इस तरह सवाल बनाए थे तुरंत, बनाए थे कि नहीं? कौन सा परिमेय लगेगा बोलिए? थेल्स परिमेय से। बोलिए क्या हो जाएगा? AD बटा बोलो BD और उसका AE बटा, सब थक गया। AD कितना है? 4, x - 4 बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा? 3x - 19। तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना, गुना कीजिए। 4 तिया और 9 चौक 19 चौक 76, 8 चौक। अभी तुरंत एग्जाम्पल दिए थे, क्या होगा? ये देखिए, चलिए बदला बदली कीजिए, इसको जात में जात को मिला दीजिए। मामू घर जाओ, ये बड़ा ही है, ये छोटा है, उसको ले आइए इसके पास। आइए देखिए, माइनस कितना है? 32। माइनस उधर जा करके प्लस में कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 44 कट जाएगा। x बराबर कितना आया? लिख सकते हैं हम, इसलिए x बराबर कितना पूछा? हाँ, किसमें? इसी में को निकालना पड़ता। तब यहाँ देखिए, तब 3 जगह मान दिया रहता, ये दिया रहता, ये दिया रहता, ये भी पूरा दिया रहता। यहाँ x मान लेते इसको, नहीं सुन लीजिए। इसमें इस तरह कहने का मतलब यह है, ABC यहाँ 5 जगह, यहाँ 6 जगह, यहाँ 7 जगह, यहाँ x जगह। हाँ, इसमें एक ही जब दिया रहता है, जैसे यहाँ से मान लीजिए ये दिया रहता, यहाँ दे देते हैं D और यहाँ क्या देते हैं? चलो यहाँ देखो, फ्रेश पेज में देखो, देखिए ABC, यहाँ को देख लो, सवाल को ही देख लो। यहाँ दिया है D और क्या दिया है? E दे दिया, E दे दिया 3 और ये दे दिया 5, और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक वो दे दिया है क्या चीज? मान लो 15 दे दिया है। कितना दे दिया? 15। तो हमको निकालना बोलता कि यही निकालिए, x निकालिए, यही निकाल दीजिए। क्या निकाल दिया? यही निकालिए। तो इसको कैसे बनाते? देखिए, AD कितना दिया है? 3, और BD कितना दिया है? 5, नहीं, और AE कितना दिया है? सॉरी, AC कितना दिया है? 15, और AE हम लोग को निकालने के लिए दिया है वाट। क्या दिया है? वाट। तो यहाँ लगाते हैं, थेल्स परिमेय का लगाते क्या? AD बटा, सुनिए, AD बटा पूरे ले लेना उस समय, AB बराबर क्या? AE बटा पूरे को ले लेते क्या? AC।
कितना हो जाएगा बोलिए 3/3 + 5 और इसमें कितना x लेते हैं इसको, कितना दिया 15 तो 3 कितना 8 बराबर कितना x/15। ये यहाँ देखिए भाग में इधर जा करके 3 × 15/8 बराबर x कटेगा 15 दिया 45/8 बराबर x तो दे दीजिए भाग देकर जो आएगा कितना आएगा 8 पंचे 40 8 छाक 48 बराबर x ये वाला मान निकल जाएगा। नहीं अगर देखिए इसको पूछता ये वाला पूछता तो इसको ऊपर रखते लिखते इसको ऊपर लिखते किसको BD बटा पूरे AB और इसमें क्या AC AE बटा AC पूरे रखते अगर ये वाला पूछता तब कोई दिक्कत यहाँ समझ में आ गया। इस टाइप का सवाल मिलेगा एक दो को पूछ लिया तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहां तक बताए थे हम लोग हाँ क्या लिखा है एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर तो इसका परिमाप ज्ञात करें। बोलिए अभी तो बताएं संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता √3 बटा और गुना भुजा स्क्वायर √3 कितना है क्षेत्रफल कितना √3 क्षेत्रफल कितना 4√3 बराबर √3 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर। सुनिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा 4√3 ये भाग में इधर आकर के गुना में अरे गुना में इधर आकर के बराबर भुजा स्क्वायर ये और ये कट जाएगा कितना बचेगा 4 × 4 4 चौक 16 बराबर स्क्वायर में इधर आकर के कितना निकल गया भुजा कितना निकल गया भुजा निकल गया। पूछा क्या अब कुछ भी पूछता संभावित त्रिभुज में कुछ भी पूछेगा भुजा जब हम निकाल लिए तो कुछ भी पूछेगा आराम से बनाएंगे। क्या पूछा पूछा समबाहु बोलो त्रिभुज का परिमाप कितना परिमिति और परिमाप परिधि सब की चीज होता है कितना 3 गुना भुजा भुजा कितना निकला 4 तो कितना आंसर हो जाएगा तो यही तो सब लोग बताए थे वहां भुजा लेकर के 12 सेंटीमीटर भुजा लेकर के बताया जिसने नहीं दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR परिमाप क्रमशः इतना और इतना है तो इसका भुजा इतना बन जाएगा नहीं बनेगा। हाँ तो हम तो फ्री में हम तो बनाइए देंगे हमको नहीं आता है ABCDEF हाँ पहली बार काम की बात बोली तुमने सबका लगता नींद टूटा नहीं PQR क्या परिमाप कितना दिया 36 और कितना दिया 24 अब PQ कितना दिया 10 तो ये भी निकालना है तुरंत निकलेगा। देखो यहाँ AB बराबर कितना 8 और PQ बराबर कितना 10 सेंटीमीटर लिख देंगे त्रिभुज ABC का परिमाप और दूसरा त्रिभुज PQR का क्या परिमाप कितना AB बटा PQ कितना कितना जल्दी बोलिए 36 बटा 24 36 बटा बराबर AB बटा 10 कटेगा 12 का 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 दूना 24 नहीं समझा 12 तिया 36 12 दूना हम इस तरह पढ़ते 12 का 12 12 दूना 24 12 तिया 36 फिर 12 दूना 24 यही पढ़े थे। नहीं चलिए आप लोग को नींद लग रहा था नींद भगाने का दवाई दे रहा था 3 बटा 2 बराबर कितना AB बटा 10 कटते रहे 5 दूना 10 अगलो बस कितना अगलो बस भाग में इधर करके गुना में कितना 5 दिया क्या पूछा था एक लो तो सीख गली तो बना लो भी अरे एगो तो और बचल है रे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार है फर्स्ट टाइम पढ़ा है AD बटा D BC बटा E देखो यहाँ दो त्रिभुज अपने बना लो त्रिभुज ABC
डी ई एफ। अब बोल रहा, सुनिए क्या बोल रहा, ए बी बटा डी, ये और ये नहीं, उसके बाद बीसी बटा ई एफ, मतलब ई और तीन को कर दो, नहीं उसके बाद बोल रहा एस सी, सी या एस सी जो भी लिखेगा, क्या लिखा डी एफ, नहीं ये और ये, तो क्या लिखा है, कौन ए 40, याद रखो कौन ए 40, कौन बी 80, तो कौन एफ कितना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 180। यहाँ देखो दो कौन जो 40 और 80 कितना हो गया, 120, 180 में 20 गया कितना बचेगा, 60, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो रे बबुआ, कौन ए बराबर कौन डी, सुनिए यहाँ कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए कितना दिया है 40, कौन ए बराबर भी 40, तो कौन डी बराबर भी, और कौन बी बराबर कौन कितना, कौन ई बराबर कितना दिया है 80, और कौन सी हमने निकाले तो कौन एफ भी निकलेगा, कौन कितना निकाले 60, कैसे निकाले, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, और 180 में दो कौन को जोड़कर घटाइए, 60 मतलब 40 और 80 कितना हो जाएगा 120, 180 में 120 चलिए कितना बचेगा 60, तो कौन सी कितना निकल गया, कौन सी और कौन एफ कितना हो गया, बराबर होगा, तो जब बराबर होगा तो 60 होबे करेगा, तो कौन एफ बराबर 60 होबे करेगा, करो